बचपन में भी मेरा कोई खिलौनों से कोई लगाव नहीं था। मैं इंसान को खिलौना बना दो। मैं आपको देख रही हूँ तुम कर क्या रहे हो। अभी मैं बताती हूँ, मैं आपके ऊपर लाल कर दूंगी, खून निकाल लूंगी आपका। नो, आज के बाद मैं लाल कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं पहने, हमने तो लाल कपड़ा आपकी खुशी में बिछाया है। लाल लैंप है, आप लाल मेकअप कर सकते हैं। आपके सामने बैठा हुआ है, और क्या चाहिए? ग्रीन चश्मा लगा के। हाँ, तो मैं उनको बैठ के ना देखती थी, ऑब्जर्व करती थी वो किस तरह काम कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती थी, तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर होती थी कि मम्मा को इतना पसंद किया जा रहा है कि आपको सब पता चल जाता है। तो जब वो बीमार हुई और ईद का सीजन था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रश था हमारे सैलून पे, तो उसको कवर अप करना था। मुझे रिजेक्शन भी मिली, बेतहाशा मिली कि ये तो बच्ची है, ये तो ख़राब कर देगी। और मैं अपनी एज से अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि मैं छोटी लगती हूँ, तो वो इतना इशू नहीं होता। उस वक्त किस चीज पर इतना इशू नहीं होता कि मैं छोटी लगती 20 साल की बच्ची है। क्या इशू होगा भाई? क्या इशू होगा? मतलब अब तुम क्या चाहती हो कि लोग तुम्हें 3 साल का समझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं सही है, दैट्स अ क्वालिटी। क्वालिटी 3 साल कौन इज नॉट अ क्वालिटी। नहीं वैसे वाकई 23 साल की हो। हाँ, उनकी तरह नहीं। नहीं मैंने कहा मैं पूछ लूँ ना, 23 साल की इनके लगा आप वैसे ही 17-18 की रही हो, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ना आप बढ़ा के बता रही हो उम्र 23 साल। कहाँ है वो घी का डब्बा जो तू निकाल कर यहाँ फेंक रहा है? मैं पूछ रहा हूँ यार, कहाँ है वो डालडा का डब्बा? प्लीज स्पॉन्सर अस। नहीं मैं असल में 26 का हूँ, तो मैंने बोला सही है ना, 23 और सेम एज बैठे हुए हैं तो अच्छी बातें होंगी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो हाँ, आपकी ये मैं अपनी मम्मा के साथ शुरू कर रहे हैं। तो रिजेक्शन को फेस किया, लेकिन वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो मुझे अप्रिशिएट करते थे कि नहीं नहीं बच्ची है तो क्या हुआ, काम उज़मा से सीखा हुआ तो ये तो कर लेगी। तो करते करते मैंने जब अप्रिसिएशन मुझे इतनी मिली, वो मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बन गई। एंड ये मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी हर यंगस्टर को कि अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है ना, दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएं। आपको और अच्छे से जंप करके आगे बढ़ना है। तो उसके बाद मेरे क्लाइंट्स बनने शुरू हो गए। वाह, लोग मेरे नाम से आने लग गए। पीछे जाएं, फिर बाद में आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। अब किसके पीछे जाएं ये इसने बताया नहीं। पीछे जाएं, नहीं पीछे जाना जरूरी है भाई। यंगस्टर्स सुनो, पीछे जाएं। नहीं, that was a very kidney touching story. Ouch. नहीं, it was really nice. Thank you so much. And I think you did a great पैगाम that I think बंदे को अपने आप में एक कुछ टैलेंट तो होना चाहिए ना भाई। अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए। पैसा तो बंदा कमा ले। तुम कैसे सब कमाता है पैसा? लड़कियों को ये बाद में बताना, ये तो मेरे भाई की गाड़ी थी, ये तो तुम क्या कर रहे हो आजकल? आपको पता है मेरा ये है यूट्यूब है, यूट्यूब व्लॉगिंग चल रही है। कैसे चल रही है तुम्हारी व्लॉगिंग? व्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कैंपेन्स आपको पता आती रहती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हम प्रमोशंस के तौर पे इंटीग्रेशन वीडियोस वहाँ से अर्निंग पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये तुम भी ऐसे व्लॉग बना रहे हो डेटॉल की बॉटल में एप्पल जूस डालकर मैं पी रहा हूँ, वो वाली वीडियोस चल रही है तुम्हारी या नहीं? नहीं मेरी वो वाली वो बहुत पहले करते थे ना, अब थोड़ी है वो। अब क्या करते हो? अभी व्लॉग्स नॉर्मल स्टिंग डालते हो? नहीं अब सब कुछ मिला देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं मिलाते हुए दिखा सकते हैं, तो वो चीजें नॉर्मल चल रही हैं। अबे क्या, कौन सी चीज है जो तुम नहीं दिखा सकते जो नॉर्मल चल रही है? तो वो आपको बेहतर बताओ। मुझे क्या पता भाई, ये तो जिंदगी तुम्हारी है। नहीं लेकिन जिंदगी आपने मुझसे ज्यादा गुजारी है। नहीं, तो मैं तो ऐसी चीजें नहीं करती। बताओ, आई डोंट नो, प्लीज एजुकेट अस। नहीं भाई अब चल रही होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल बंदा अब मैं स्मोकिंग करता हूँ पता है सबको, लेकिन मैं व्लॉग के अंदर स्मोकिंग करते हुए हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप व्लॉग में ऐड नहीं करते। व्लॉग के अंदर आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते, तो मेरे जितने व्लॉग्स होते हैं वो सब में पॉजिटिव मैसेज जा रहा होता है। कितना पॉजिटिव तुमने मैसेज दिया है? सबसे पॉजिटिव मैसेज क्या था? सबसे पॉजिटिव मैसेज आई एम कोविड पॉजिटिव। हाँ, जैसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है तो उसमें वो चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बहनों को किस तरीके से ट्रीट करना है वो चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पापा को कैसे, मतलब पापा की जो बातें उनको कैसे सुनना है, मतलब ये सारी प्रोसेस फैमिली में, मतलब कैसे आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। मुझे बताओ, इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुमने एक प्रैंक किया था वो अपनी बेगम के साथ, जहाँ तुमने दूसरी शादी का बोला था। वो एक ये क्या था?
ये वो प्रैंक बड़ा हाईलाइट हुआ था, आपने देखा था? हाँ मैंने देखा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम ये अच्छी बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे बाबू। इस तरह की चीजें बहुत जल्दी प्रमोट हो जाती हैं। तो मुझे बताओ ये क्या था? वो ऐसा सीन था कि मैंने अपनी फैमिली को उस चीज़ में शामिल किया। मैंने कहा यार वाइफ के साथ प्रैंक करना है। अच्छा मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो बड़ा मैसेज करती थी मुझे अपने व्लॉग मिले हैं, मुझे अपने व्लॉग मिले हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, तुमने मेरी सेकंड वाइफ का कैरेक्टर करना है, तुम्हें मैं व्लॉग में लूँगा, मेरी वाइफ आएगी उसके आगे तुमने मतलब ऐसे आना है कि जैसे मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है छुपा के, और तुमने आके यहाँ पे रोना धोना डाल देना है। मैं देखूंगा मेरी वाइफ का क्या रिएक्शन है। और मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं था, और लिटरली जो उसके एक्सप्रेशंस निकल के आए थे ना, फिर मैं समझ गया। मैंने बोला यार भाई बहुत गलत कर दिया। लोगों ने कमेंट भी किए यार आप बहुत मासूम लड़की है, आप उसका दिल तोड़ रहे हो। फिर मैंने कहा यार ये तो प्रैंक था। फिर हम जैसे वो रोई तो उसमें मैंने क्लियर किया, मैंने कहा प्रैंक है और ये लड़की की सब्सक्राइबर है, इसको शामिल किया। सब्सक्राइबर है, मुझे लड़की को बस सामने लाना था, अरे मौका चाहिए था कि बस फेस टू फेस हो और यू नो वेरी नाइस ना। बट क्यों अपनी बेगम को कौन रुलाता है, नई नवेली शादी वाली दुल्हन को? अभी देखिए इसीलिए मैं अपने ड्रीम मैन से हट गई थी। वैसे ड्रीम मैन किस तरीके का आपको बंदा चाहिए? आपका हाँ, ये बनाएंगे, ये दर्जी है, इस सेट के पीछे खुद ही बनाने। नहीं मेरे काफी दोस्त है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ना, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह मिल गया जनाब। मुझे नहीं मिला, उसको वैसे ही मतलब वो वैसे ही बोल रही है। तो मुझे बताओ ड्रीम मैन में क्या होना चाहिए? वैसे कोई ऐसा कोई सांचा नहीं है मेरे दिमाग में कि मैं सोचूं कि हाँ दिस गाय इज गोइंग टू बी माय ड्रीम मैन या कुछ भी। लेकिन एटिकेट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। okay. बहुत ज़्यादा, कि अगर तमीज़ नहीं है बैठने की, उठने की, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मेरी नज़रों से थोड़ा सा गिर जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तिरान बेटा तमीज से बैठो, ये क्या बात है? मैं शादीशुदा हूँ भाई, तमीज से बैठो। शादीशुदा मतलब क्या होता है? बदतमीजी से। ये बात एक सेकंड, ये देखो ये तिरान बैठा हुआ है। एक सेकंड, नहीं ना, फुप्पो के घर पर तिरान आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा शो। जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि मैं भी बैठी हूँ तिरान की तरह। हम नेशनल टीवी चैनल पर इस तरह बैठेंगे। नहीं अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच तिरान। एंड लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और आज हमारे साथ हमारे प्यार टिकटॉकर्स एंड मेहमान एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड खून से प्यार करने वाली खातून एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड चाइल्ड लेबर सब बैठे हुए यहाँ। So this is her and her other 8 personalities are coming in slowly. Thank you so much. Anyways, so yes, बताओ जिंदगी तो आपने बता दी माशाल्लाह इतने छोटे से टाइम पर। तो शादी करने का क्या प्लान है? शादी कब करना है? फिलहाल नहीं करनी। 30 साल की उम्र में? That's not an issue. अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सोसाइटी अपग्रेड कर चुकी है। पहले होता था कि छोटी, अब बस बड़ी हो गई शादी कर दो। तो वो एक प्रेशर तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा नहीं है। ये बस सोसाइटी में क्यों आ गई? मतलब एक होता है ना, बंदा बोलता है 25 में 26 में मुझे शादी करनी है। कोई गोल्स होते लाइफ में? गोल्स नहीं है? शादी का नहीं है। ओके, शादी का तो क्या गोल है तुम्हारे? 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हो? मैं देखती हूँ एज ए स्पोर्ट्स एंकर। बहुत ही मतलब अपने आप को मैं आईसीसी में देखती हूँ इंशाल्लाह। और साथ ही अपने सैलून को बहुत ज़्यादा मुझे अपग्रेड करना है, तो उसको भी देखती हूँ, क्योंकि मैं साइड हसल के साथ साथ चलना। तो ये जो वो क्या होते हैं स्पोर्ट्स के, तुम मुझे 4 से 5 चीजें बता दो। मिड लेग क्या होता है? मजे की बात बताऊं? हाँ, तो मुझे नहीं पता।